वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अंतिना आयनन की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कनाडा का तिजारत सरमायाकारी का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप दोबारा फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने का अज़म। वज़ीर ख़ारजा साख्तार और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़वी से मुलाकात में कनाडा की जानिब से ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों और जंगबंदी की हिमायत, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हनीवेल टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की रिफाइनरी शोबे की जदीदकारी तौसी पर अहम पेशरफ। मुल्की रिफाइनिंग सलाहियत बढ़ाने, दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करने पर इत्तफ़ाक़। हनीवेल की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी आलात की फराहमी की तजावीज़। रिफाइनरी मनसूबों के लिए मुमकिना बैनुल-अक़वामी माली ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, यह मनसूबा पाकिस्तान की तवानाई की तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, पायदार मुआशी नमू में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख से शेंडोंग हाई स्पीड ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी मंसूबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। OGTCL के इश्तराक से जारी तेल गैस मंसूबों पर गुफ्तगू। SIFC बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। पाकिस्तान चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अमरीका का ईरान पर मुसलसल 10वीं रात हमला। ईरान के शहरों चाबहार, कोनारक, सेरक, बंदर अब्बास में फौजी अहदाफ निशाना बने। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान, कहा ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स, फिजाई दिफाई निज़ाम को हदफ बनाया गया। इन कार्रवाइयों का मकसद जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप पर हमला, मिसाइल सिस्टम निशाना। ये हमला पीर के रोज किया गया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब से मुंसलिक खबर के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डे कैंप अरीफिजान में मौजूद अमरीकी हमारस मिसाइल सिस्टम्स को जमीन से मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कुवैतियों ने तस्दीक नहीं की। हौसियों की बंदरगाहें बंद करने की धमकी। सऊदीया का खित्ते में कशीदगी। सऊदी अरब की हौसियों की जानिब से नाकाबंदी की मज़म्मत। हौसी ग्रुप ने सऊदी अरब पर यमन का मुहासरा का इल्ज़ाम आयद किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। ईरान पर तबाहकुन हमले सदर ट्रंप की हिदायत तक जारी रहेंगे। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, तेहरान ताउन करे न करे, आबनाए हुर्मज़ में तेल गैस की तरसील नहीं रुकेगी। सदर ट्रंप का तनाज़े पर पुरअमन हल। अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो तो जंग का खात्मा मुमकिन है। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मालियाती मंडियों में खाम तेल महंगा। बर्म खाम तेल तकरीबन 4% इजाफे के बाद $33 फी बैरल पहुंच गया। अब नए हुर्मत से तेल गैस की तरसील मुतासिर। अमरीका, यूरोप, एशिया की बेशतर स्टॉक मार्केट्स में मंदी। सरमायाकार मोहतात। खाम तेल $90 के करीब बरकरार रहा तो पाकिस्तान को महंगाई का सामना हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतें, रुपए पर दबाव, करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी। पेंटागन की तस्दीक। 96% जख्मी ड्यूटी पर वापस आ चुके। इंकशाफ जब हुआ, ईरानी हमले से हलाक 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर की। शुमाली इराक उर्दन में ईरान के जवाबी हमलों के हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर दस्तखत। टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज में किया। जो चीजें टैरिफ की जद में आएंगी उनमें वाइन, हॉकी, सीमेंट शामिल। अल्कोहल, ऑटोमोबाइल, डेयरी मसनूआत के साथ रवैया अपनाया हुआ है। सदर ट्रंप का बयान। टैरिफ के नफाज के लिए ट्रंप इंतजामिया ने 1930 के एक्ट का सेक्शन जवाज बनाया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के मुताबिक कनाडा महीनों से जारी तिजारती तनाज़ा खत्म करने के लिए अमरीका से बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 पैसे की कमी। फी लीटर कीमत ₹315.80। डीजल की कीमत में ₹5.71 इजाफा। नई कीमत ₹360.06 मुकर्रर। और कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज रात तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोल पर लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का 7 अगस्त को सड़कों पर आने का ऐलान।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान, कहा नौजवान सड़कों पर निकले, मोटरसाइकिलें खड़ी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कश्ती करते हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। खैबर में तूफानी बारिश, सैलाबी रेले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। लंडी कोतल में 4, जमरूद में 2 अफराद सैलाब में बह गए। तुरखम में जाने वाली गाड़ियां रेले में बह गईं, 13 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू, 3 जाँ बहक। पाक अफगान 4 पर फंसी 100 से ज्यादा गाड़ियां महफूज। दरियाए पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाब की तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, 80 से जायद जख्मी, 100 अफराद लापता। सूबाई दारुल हुकूमत पारून में दरिया के किनारे कायम दुकानों की जगह कीचड़ बाकी। डिजास्टर एजेंसी अफगानिस्तान के मुताबिक 20 लाशें निकाली जा चुकी। जख्मी पारून नूरिस्तान के दीगर इलाकों में रिपोर्ट हुए। हमास ने खलील हया को तंजीम का नया सरबराह मुंतखब किया। याह्या सनवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। खलील हया हमास के क़याम से ही तंजीम की क़यादत में हिस्सा ले रहे हैं। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास के वफ़द की क़यादत की। गज़ा से मुतालिक सियासी ख़ारजी उमूर में अहम किरदार रहा। भारतीय नौजवान यक ज़बान कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफा का मुतालबा। तलबा के पार्लियामेंट मार्च को आंसू गैस शेलिंग, बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की कोशिश नाकाम। RSS के गुंडों ने सोनम को जबरी गिरफ्तार करके इंतहाई बुज़दिल हरकत की। अब हम वज़ीर तालीम के साथ मोदी के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कांग्रेस रहनुमा भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की कांग्रेस जनता पार्टी के निहत्ते कारकुनों पर पुलिस का बेईमाना तशद्दुद। नरेंद्र मोदी भारतीय तारीख के सबसे ज्यादा नौजवान मुखालिफ वजीर आजम हैं। RSS ने भारत के तालीमी निज़ाम पर कब्जा किया रखा। तलबा पर शेलिंग, लाठीचार्ज गैर जमहूरी इक़दाम है। तालिबान हुकूमत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात, आलमी तशवीश में इजाफा, ख़वातीन की गिरफ्तारियां, सिनफी इम्तियाज। अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान मिशन सरबराह नसीर अहमद फ़ाइक की तालिबान पॉलिसियों की इंसाफ के खिलाफ करार दिया। तालिबान पर्दे की आड़ में हिरासत में ली गई ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। नुमाइंदे रिचर्ड बैन ने कहा, तालिबान जिन्स की बुनियाद पर जुल्म सितम समेत गैर इंसानी इक़दाम जारी रखें। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पिट कमिंस, जोश हेजलवुड और नेथन लेविन इंजरी से सेहतयाब होकर टीम में वापस। माइकल नेसर, टोड मर्फी और ब्रेंडन डोगट को स्टैंड बाय स्क्वाड में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया आइंदा 11 माह में कम से कम 20 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए तैयार।